हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ ब्रेकर्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मैं आपको बता दूं, पाथ ब्रेकर्स इज द चैनल फोकस्ड ऑन कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो इस चैनल पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ऑल कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम्स, ऑल कॉमर्स करियर्स, चाहे वो आईपी मैट हो, बीबीए रिलेटेड हो, बीकॉम रिलेटेड हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सीयूईटी, आईपी मैट, डीयू जैट, सारी इसकी इंफॉर्मेशंस आपके इस चैनल पे आती रहेगी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्ट्रैटेजी फॉर सीयूईटी एंड बोर्ड्स 2025। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन विद स्ट्रैटेजी फॉर सीयूईटी बोर्ड्स। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखा हूँ, आप एक बार देख लो। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। आई नो हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है बट ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ एवरीथिंग अबाउट सीयूईटी। सीयूईटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिनको जो स्टूडेंट्स अभी 12th के अंदर है, 10+2 रिक्वायर्ड होता है देने के लिए। और ये वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनको आगे करना है बी कॉम ऑनर्स या फिर बीबीए, या जो भी कॉमर्स या फिर फिजिक्स स्पेशली कॉमर्स रिलेटेड है, इसलिए मैं कॉमर्स की बातें करूंगा। वरना जो भी स्टूडेंट्स बीएससी भी करना चाहते हैं वो भी ये कोर्सेज के मतलब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें 3 एग्जाम्स होती है, जो होता है लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक, और थर्ड होता है जीटी। जीटी बहुत जगहों पर मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वो वैरी करता है। जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरली मैंडेटरी नहीं होता है जीटी जनरल टेस्ट। तो आज मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। जो जनवरी से मई तक का समय, मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम जो होगा वो 16 मई से 31 मई या फिर जून के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। अभी जो प्रोबेबल डेट्स है वो 16 मई टू 31 मई। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बोर्ड्स के साथ में ये मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। अभी आपका आज 28 दिसंबर है, तो मान लीजिए आपका दिसंबर खत्म हो चुका है, आपके फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड्स है। अभी बहुत स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड्स खत्म हुए होंगे। तो अब आपको जनवरी से लेके मई तक कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स बिगिन विद जनवरी। देखो यार, मैंने जितने अभी तक मैंने एक्चुअली 1300 स्टूडेंट्स को अभी मैं करियर कोचिंग दे चुका हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेनली जो थे वो आते थे कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो सबका यही डाउट रहता था कि सीयूईटी के लिए कुछ बता दो, सीयूईटी के लिए नोट्स दे दो। हाँ, इससे मैं बताना चाहता हूँ कि हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी स्टार्ट किया है। व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर अभी 150 स्टूडेंट्स है, टेलीग्राम के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 70-80 स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमने जस्ट बिगिन किया है ये चीज़। और हम लोग डेली 10 to 20 क्वेश्चन डालते हैं अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, फॉर प्रैक्टिसिंग। हम मेरा जो दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड हु क्रैक्ड सीयूईटी 2022। वो अभी पढ़ रहा है हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर, उसने सीयूईटी क्रैक किया था। तो हम उसके नोट्स भी यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक है, गो एंड ज्वाइन राइट नाउ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। लेट्स बिगिन नाउ। ओके, तो देखो, मैंने अभी जितने स्टूडेंट्स को मेंटर किया ना, वो लोग क्या बोलते हैं, भैया एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा नहीं आता, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स वो लोग बोलते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। देखो, एनसीईआरटी ना बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप क्या करो कि एनसीईआरटी को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि बोर्ड्स के साथ साथ आपको सीयूईटी में भी काम आएगा। और ये सोच के इग्नोर करना कि इसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, सिर्फ थियोरी है, तो वो सुन के बस एनसीईआरटी को निगलेक्ट मत करो। क्योंकि जितने भी टॉपर्स है या फिर सीयूईटी का जो मोस्टली सिलेबस है ना, पेपर आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से तो आएगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा, पर आप लोग एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप रेफरेंसेस भी यूज़ करो। ग्रेवाल है जो आप लोग के अकाउंट्स के है, बिजनेस स्टडीज़ के है, इकोनॉमिक्स के है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करे हैं वो सारी आप रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन अपना फाउंडेशन बना लो, पूरा जनवरी फोकस करो। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे स्टूडेंट्स हो, बट इफ़ यू आर देयर, तो मैं बोलूँगा पूरा जनवरी फोकस करो कि आप एनसीईआरटीज पढ़ो। क्योंकि फरवरी और मार्च के अंदर जो मैंने लिख भी रखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, तो बोर्ड्स को भी नेग्लेक्ट मत करो। क्योंकि मैंने सुना है कि अरे भैया, बोर्ड्स में ज़्यादा परसेंटेज ला के क्या करेंगे हम लोग, सीयूईटी में तो वैसे भी बोर्ड्स इतने मैटर नहीं करते। यू आर करेक्ट, बट अगर सीयूईटी में नहीं करता, आप बीकॉम ऑनर्स करोगे तो यू वोंट स्टॉप एट बैचलर्स, राइट। आपको अगर प्लेसमेंट मिल जाता है तो यू विल ट्राई फॉर एमबीए, और एमबीए के लिए आप कैट दोगे, या फिर जो भी 12th में स्टूडेंट्स है वो आईपी मैट देंगे।
एंड यू विल गेट इनटू IIM इंदौर, IIM अहमदाबाद, मतलब IIM रोहतक। और जो कैट से प्रिपेयर करेंगे वो IIM ABC, जो ब्लैक आई बोलते हैं, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर, यहाँ पे लगेंगे। तो ये चीज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि MBA के अंदर आपका 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज काफ़ी मैटर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो IIM अहमदाबाद रिक्वायर्स कि आप 10-10-10 या फिर 9-9-9 ले आओ, दैट इज CGPA। लाइक 10-10-10 इज 10 in 10th, 10 in 12th, 10 in grad, या फिर 9 in 10th, 9 in 12th, 9 in grad। तो वो एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। तो अगर आप बोर्ड्स नेग्लेक्ट करोगे तो आपका MBA में थोड़ी आपको टॉप कॉलेजेस मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि आप लोग फरवरी और मार्च के अंदर बोर्ड्स पे फोकस करने वाले हो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनवरी में आप NCERT करो, टाइम मैनेजमेंट करो। एक स्मार्ट टेक्निक होती है, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे कल आ जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। NCERT करो, टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है मैंने लिख रखा है। आप क्या कर सकते हो कि डेली इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू डू, कि आप CUET भी करो, बोर्ड्स भी करो, तब कैसे कर सकते हो? 4 से 5 घंटे डेली बोर्ड्स की पढ़ाई करो, 1 से 2 घंटा डेली CUET करो। और क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम बच रहा है, लाइक 4 ही महीने हैं आपके पास, तो ट्राई टू गिव कि आप 1 सब चैप्टर वाइज टेस्ट हर वीक दो, या हर 3 दिन में एक दो। क्योंकि टाइम कम है तो हर चैप्टर वीकली देना पॉसिबल नहीं है। हर 3 दिन में दो, हर 2 दिन में दो। लाइक हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर दैट, उसका टाइम मैनेज ढंग से करो और उस तरीके से दो। अच्छा, मैं चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने लिख रखा है कि हम लोग हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है हमारा, उसके ऊपर मैं 4 जनवरी से प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक मैं आपको एक PDF और एक OMR शीट दूंगा, वो आपको फिलअप करना है और हमारे email ID पे सेंड करना है। हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और आपको आपके मार्क्स ईमेल करेंगे। तो इसके क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम्स। एंड देखो, चीटिंग मत करना, क्योंकि यहाँ आप चीटिंग कर लोगे, एग्जाम अपने पेरेंट्स को आप खुश कर लोगे, बाद में जब रिजल्ट्स नहीं आएगा तो फिर खुद रिग्रेट करोगे। तो 4 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है। तो ये हो गया जनवरी के बारे में कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रखोगे, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमने क्वेश्चंस बहुत करे, बट व्हाट इफ वो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ गया। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करा, अगर वही एज इट इज उठ के आ गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, वो अगर उठ के आ गया तो आप कर लोगे, वरना यू विल बी डेड। तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो जनवरी में। फरवरी मार्च में अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, बोर्ड्स को फोड़ के आ जाओ एकदम ढंग से, बढ़िया तरीके से करो। नेक्स्ट, अप्रैल। अप्रैल जब आपका बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब आप क्या कर सकते हो? लेट इट डू कि आप 1 दिन 2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको पर वीक देने हैं। और या फिर आप कर सकते हो कि आप डेली 1 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अप्रैल में वैसे भी हम लोग 1 अप्रैल से हर दिन 1 मॉक टेस्ट डाल देंगे फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रैक्टिस डेली, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 या 3 करने हैं। आप आपके हिसाब से कर सकते हो आपको। और देखो, मॉक टेस्ट देके ये नहीं कि हमने मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स कम आ गए, अब क्या हमारी तो पढ़ाई हुई नहीं, हम अभी से ही ड्रॉप की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं। डोंट डू दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि अगर आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे तो ये पकड़ के मत बैठ जाओ, अरे यार मार्क्स मेरे कम आ गए, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही, अगले महीने एग्जाम है। ये मत करो। वॉट यू हैव टू डू इज सिंपल थिंग, कि आप लोग जैसे आपको आ जाए एनालाइज करो। मैं एक और चीज़ करूँगा, जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, एक और चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। या तो हम उसके शॉर्ट वीडियोस बना के हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम सारे सॉल्यूशंस विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस डालेंगे, कि आपको पता चले कि आपने ये गलती करी है, ये गलती NCERT के कौन से क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन से पेज से आई है, ये चीज़ बताएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे। तो हर इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हम डालेंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे, या तो फिर एक प्रॉपर एक 1 आवर 2 आवर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा मॉक टेस्ट को हम एनालाइज करके बताएंगे। सो ये भी एक चीज़ हम है जो ट्राई करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला अप्रैल के अंदर। अच्छा ठीक है, देखो ये एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए टेबल मैंने बना के रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आपको डेली क्या करना है। ये अच्छा, ये चीज़ जो है ये आफ्टर बोर्ड्स है, ये बिफोर बोर्ड्स अगर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हो, कि आपको पता है कि मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं CUET कर सकता हूँ, तो आप क्या करो, लाइक ले लो कि आप 2 आवर्स डोमेन स्पेसिफिक
जो भी आपका अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, उसको 2 आवर्स डेली दे दो। आप 1.5 घंटा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत जा रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि लॉजिकल रीजनिंग के मैं चैप्टर्स बता सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने आईपी मैट क्लियर कर रखा हूँ, तो आई हैव दैट नॉलेज कि मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ। और आईपी मैट और उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप 1 घंटा अपने जनरल नॉलेज को दो, करंट अफेयर्स पढ़ो, जनरल टेस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो जाएगा। और जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ब्रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हो। पावर मेड इजी वाला जो किताब है आप वो यूज़ कर सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी जो किताब होता है, सॉरी। और 1 आवर आप वर्बल एबिलिटी को दे सकते हो। तो दैट्स ऑल। ये पूरी मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ नहीं सही है, नहीं लग रहा, या मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक चीज़, टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो कल चैनल पे आ जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। प्रॉपर मैं टेक्निक बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज स्मार्ट, जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, दिस स्मार्ट 5 वर्ड्स का टेक्निक होता है। तो जब मैं लिख देता हूँ, स्मार्ट एक टेक्निक होती है जो हम लोग, जो भी मैं जैसा ट्रिपल आईटी में हूँ तो हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं, लाइक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये टेक्निक से आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। और आपको अच्छे से टाइम मैनेज करते आ जाएगा कि मुझे कितने देर के लिए ये चीज़ करनी है, कितने देर के लिए ये चीज़ करनी है, टुगेदर आप बोर्ड और सीयूईटी कैसे मैनेज। और अचीवेबल गोल है, ये ऐसा नहीं है कि भैया अब तो 4 महीने ही बचे हैं, हम एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं, हम 2026 के लिए अभी से गिव अप मत करो मेंटली। क्योंकि अगर आप अभी से मेंटली गिव अप कर दोगे और सिर्फ पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है चल रहा है, अभी तो हम पास 1.5 साल है, मत करो ये चीज़। 4 महीने है, 4 महीने पूरा जी जान लगा के पढ़ो, क्रैक कर लोगे अच्छे से पढ़ोगे तो। और एक चीज़, डिस्ट्रैक्ट मत हो कि सीयूईटी नहीं होने वाला तो हम आईपी मैट की प्रिपरेशन कर देते हैं, ये नहीं हो रहा तो ये पढ़ लेते हैं, ये एग्ज़ाम नहीं हो रही ये एग्ज़ाम कर लेते हैं, हमारी सीयूईटी की तैयारी अच्छी नहीं हुई तो हम डीयू जेट ले लेते हैं, डीयू जेट की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही आईपी मैट कर लेते, आईपी मैट की नहीं हो रही तो हम क्लैट की कर लेते। ये चीज़ मत करो। सीयूईटी पे फोकस कर रहे हो, सीयूईटी पे करो। डीयू जेट के लिए कर रहे हो, डीयू जेट के लिए करो। आईपी मैट के लिए करो, आईपी मैट का वीडियो आ जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आईपी मैट का वीडियो बहुत जल्द आएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आईपी मैट का वीडियो भी हम लॉन्च कर देंगे, एंड दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से लेने वाले हो। बाकी ये चीज़ मैं एक बार ओवरव्यू एक लास्ट 1 मिनट में कर देता हूँ। जनवरी में फाउंडेशन बिल्ड करो, एनसीईआरटी निगलेक्ट मत करो, रेफरेंसेस के पास साथ पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी निगलेक्ट मत करो, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। टाइम मैनेज करो, 4 to 5 आवर्स बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो, 1 to 2 आवर्स सीयूईटी करो। आप चैप्टर वाइज की जगह सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो पर वीक, आप इसको पकड़ लो कि सब्जेक्ट वाइज है। जो स्टूडेंट्स को पता है, या फिर या तो पर वीक की जगह पर डे कर दो, चैप्टर वाइज टेस्ट को आप पर वीक कर सकते हो। तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट पर डे दे दो, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप वीक में, हर वीक एक सब्जेक्ट मॉक टेस्ट, एक सब्जेक्ट मॉक टेस्ट। तो आप क्या होगा कि हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आप दोगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली 16 मॉक टेस्ट दे चुके होगे हर सब्जेक्ट के। फरवरी में मैंने जैसे बोला आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर मैंने भी जैसे बोला बोर्ड्स निगलेक्ट मत करना, कैट, आईपी मैट, एमबीए के लिए जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें कैट का जो बोर्ड्स के परसेंटेज होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। फेब मार्च में आपके बोर्ड्स हो गए, 1-2 दिन का रेस्ट कर लो एंड क्विकली गेट ऑन टू स्टडी। अप्रैल में 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक दो, और या तो फिर 1 पर डे, इफ यू कैन मैनेज 1 पर डे, 2 पर डे। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो अभी से ही 2 मॉक टेस्ट पर डे लगा रहे हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल। मैंने लिखा टेस्ट हम लोग टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करना 4 जनवरी 2025 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो टेलीग्राम लिंक नीचे, व्हाट्सएप लिंक नीचे। अगर आपको कोई सवाल है या कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैसेज करो आपको क्या दिक्कत आ रही है। और अगर आप कंफ्यूज हो करियर के अंदर कि मैंने ये करियर चूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरा सीवीटी हो नहीं रहा, ये कुछ भी हो, अगर आपको करियर रिलेटेड दिक्कत है तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, इंस्टाग्राम है, you can contact me right away and I'll be there to solve all your doubts. Thank you so much. With that said,
चलो बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। मैं मिलूंगा आपको सुबह। बाय बाय।